So in today after covering the maximum power transfer theorem, जहाँ पे internal resistance कैपिटल आर था, हम देखते हैं इसके सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल 1 in the given figure in the figure shown in the figure shown for what value of capital R power associated पावर एसोसिएटेड क्या है, पावर डिसिपेटेड लिखना चाहिए, पावर डिसिपेटेड in it will be maximum। सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, देखो सर्किट डायग्राम निकाल रहा हूं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जिसको आर नॉट से पुकारेंगे, हेलो आर नॉट, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस आर नॉट और एक रेजिस्टेंस आर नॉट, ठीक है। हम पूछा है कि इन भाई साहब के अंदर से मैक्सिमम पावर चली जानी चाहिए बैटरी के कारण, बैटरी का पोटेंशियल है वी, बैटरी वी पोटेंशियल की है, रेजिस्टेंस आर से मैक्सिमम करंट फ्लो करना है, मैक्सिमम पावर, करंट भी और पावर भी, ठीक है। तो कितना होना चाहिए इसकी वैल्यू, या आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो जनरली इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं जनरली, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद ये दिखेगा कैसे, वो तो फाइंड आउट करेंगे हम, लेकिन दिखेगा कैसे इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद, ये यहाँ पे रहेगा आर इक्विवेलेंट और नीचे हमारा रहेगा ये कैपिटल आर, हम यही चाहते हैं, राइट। ये जो आर इक्विवेलेंट आया है इसको मान लेते हैं ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस मिला बैटरी के पास जुड़ा हुआ है, इसको हम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, और ये जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी कैपिटल आर की मान लेते हैं। yes, तरीका क्या है, जो आर को छोड़ के जो भी रेजिस्टेंस आएंगे उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, और वो कंसिडर कि वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है R naught by 2. और उसके बराबर आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो अभी ये देखो ये दोनों कैसे हैं, दोनों अच्छे हैं सर, चंगे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस क्या आएगा अनुराग, क्या सर, इनका पैरेलल रेजिस्टेंस आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2 इक्विवेलेंट है हाँ आर नॉट बाई 2, ठीक है। ये ऊपर आर नॉट और ये जो आया ये दोनों पैरेलल में है, लिख देता हूँ, जो नींद में होंगे वो प्लीज जाग जाए, आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2, ओके। और ये हमारा एक्स नीचे वाला रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब ये दोनों है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 3 आर नॉट बाय 2, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल, ये टोटल हो गया 3 आर नॉट बाय 2 और ये हमारा रेजिस्टेंस आर, ठीक है। चलो आगे आंसर, तो आर किसके बराबर होना चाहिए, 3 आर नॉट बाय 2, कहाँ से, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हमने ये बोला कि ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3 आर नॉट बाई 2 के बराबर होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर 3 आर नॉट बाई 2, ये वैल्यू पे बैटरी से निकली हुई पावर
इसको सबसे मैक्सिमम मिलेगी। क्या कंसिडर हुआ ये? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर किया हमने। पावर ट्रांसफर यही कहता ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। लिख लो इसे, ये हमारा आंसर रहेगा। सर कल के पेपर में मतलब इसके ऊपर भी एक सवाल था ना? इसके ऊपर नहीं। हाँ इसके सर ऊपर एक In this next question, find the value of a resistance. Find the value of resistance gamma at which the power transferred to this resistance will be maximum. सर्किट देख लो, ऐसे दिखता है। एक बैटरी होती है, 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, एक छोटी बैटरी और 10 वोल्ट की प्यारी सी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 6 ओम, फिर 5 छोटी बैटरी 10 वोल्ट, एंड दिस गाय इट्स कैपिटल आर। ठीक, ये सर्किट में हमें बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एट विच द पावर ट्रांसफर टू दिस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। इसके अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है, इसके अंदर से कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वही करना पड़ेगा। इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे, लेकिन ये दिखता उतना सिंपल तो नहीं लग रहा क्योंकि इसके अंदर बैटरीज आ गई, 1 2 3 बैटरी। लास्ट क्वेश्चन तो आसान था, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बैटरी थी, सीधा सीधा दिखाई पड़ा, आर इक्विवेलेंट आया, ये दोनों पैरेलल में एक सीरीज में, गाड़ी निकल पड़ी हमारी 3R/2। यहाँ पे देखो ना, 2 बैटरी है, 3 बैटरी इनफैक्ट, और 3 रेजिस्टेंस। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए कुछ मेथड लगेगा ना। एक तो हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन फिर भी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें करंट मिलेगा। ये लूप में करंट I1, ये लूप में करंट I2, तुम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा तुम्हें पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। लेकिन आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कैसे करोगे उससे? तो हमने कहा कि थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो हम कोई नया फॉर्मूला लेके आते हैं, कोई नया ये लेके आते हैं, थ्योरम लेके आते हैं। तो उसको कुछ थेवेनिन्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? थेवेनिन्स मेथड। तो यहाँ पे वो लिख लेता हूँ, क्या कहता है, इक्विवेलेंट। उस मेथड को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट बैटरी बाय थेवेनिन्स मेथड। ठीक है, खूबसूरत मेथड है, हम उसे पढ़ते हैं पहले। ठीक है, so before handling this question, first we have to understand what is Thevenin's method. 100% क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार पेपर अगर डिफिकल्ट बना है तो 100% वो ये मेथड से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, उनको पता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले, क्या करेंगे। नॉट ओनली कि ये पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए ही फाइंड आउट किया जाता है ये मेथड, नहीं, बहुत सारे यूज है इसके। तो पहले हम सीधा सीधा इसको उठाते हैं। वी विल हैंडल दिस मेथड, लेते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे, एंड इसको समझ के हम फिर से इस क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे और उसके रिलेटेड और सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो, क्या है बैटरी थेवेनिन्स मेथड समझते हैं। स्टेटमेंट लिखो मेरे साथ, थोड़ी
की प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी। ये होने के बाद फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर वोल्टमीटर वाला। ठीक है, सो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एनी गिवन सर्किट, फॉर एनी गिवन circuit across two terminal we find open circuit potential and internal resistance of the circuit, CKT of the circuit, and replace the circuit, CKT मतलब circuit by an equivalent battery of same EMF and internal resistance. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछते हैं कि भैया बताओ कि ये 5 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, 5 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा। हाँ, हम किरचॉफ से केसीएल केवीएल से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं अभी बोल रहा था। यहाँ पे I1 I2 लूप लगा देंगे, यहाँ करंट की वैल्यू आ जाएगी और इसमें से कितना करंट फ्लो हो जाएगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये दूसरा मेथड जो है जिसको कहते हैं थेवेनिन्स मेथड, यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एडवांटेज क्या है सर, केसीएल केवीएल है तो क्यों पढ़ना है? इसका एडवांटेज क्या है, अगर हमें कोई पूछ लेगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, और किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं सर्किट का, और इक्विवेलेंट बैटरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे साथ साथ चलो समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तरीका क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या होगी इसका, हम यहाँ पे ये जो जितने भी बैटरीज दी है उसको हटा देंगे, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा, ये मेथड है, इसको कट कर दे, इसको कट कर दे, इसको कट कर। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या अचीव करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे आज की स्टोरी का हीरो है। 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे फाइंड आउट करना है करंट, 5 ओम अक्रॉस के रेजिस्टेंस के अंदर, 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके अक्रॉस कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, इसको ओपन सर्किट बनाओ। ओपन सर्किट बनाओ मतलब क्या है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सुनो बात को। ये सर्किट को सबसे पहले करो तुम कॉपी, नीचे पेस्ट करना, इसको थोड़ा सा छोटा करो, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, और जिसके अक्रॉस तुम्हें करंट फाइंड आउट करना था, इन दिस केस मुझे 5 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, उसे निकाल दो, निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया मतलब इसको कहते हैं ये ओपन हो गया, अभी ओपन सर्किट हो गया। अभी ये ओपन सर्किट ए बी के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है। ये होगी स्टेप नंबर 1, जिसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना था उसको ही उड़ा दिया हमने। देखो अभी जो दूसरा जो क्लोज लूप मुझे दिख रहा है तुम्हें, ये लूप, ये वाला देखो, उसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, और ए बी तो नाम उसने ऑक्यूपाई कर लिया ना, पी क्यू आर एस ले लो, पी क्यू आर एस। ये सर्किट में मुझे चाहिए करंट। ध्यान देना तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, केसीएल केवीएल और एग्जैक्टली क्या करते हैं।
ये जो PQRS के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। ये सर्किट में कौन सा डायरेक्शन लेना चाहोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, योर चॉइस। तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, मुझे पता है, नींद में होगे, तो मैंने ले लिया ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। घुमाएंगे, P से स्टार्ट करेंगे, P से S, S से R, R से Q और Q से P। सो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे स्टेप नंबर 1, अप्लाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ भी यूज करना पड़ता है थेवेनिन्स के लिए। अप्लाई KCL टू लूप, कौन सा लूप है ये, PSRQP। तो P to S जाएंगे, करंट का डायरेक्शन क्या है, मेरे साथ में है इस तरीके से, ठीक है। तो प्लस माइनस का तुम्हें मैंने बोला है, ये हो जाएगा -6I, S टू R निगेटिव टर्मिनल लगा बैटरी का तो लिखेंगे +4, R टू Q जा रहा हूँ, करंट भी मेरे साथ है तो माइनस साइन 3I, और Q टू P जाएंगे हम तो निगेटिव टर्मिनल लगा इस बैटरी का, तो मैंने लिखा पॉजिटिव प्लस, पोटेंशियल गेन कहते हैं उसे, +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे बताएगा कोई I की वैल्यू कितनी आएगी, ये -6 -3 दैट इज दिस इज -9I is equals to 6 plus 4 10, So 10 by 9. minus 10, yes, so minus minus हो गया plus, so I is equals to 10 by 9 एम्पियर, ठीक है। प्लस आंसर आया मतलब मैंने जो डायरेक्शन कंसिडर किया है वो सही कंसिडर किया है, माइनस आता तो उसको उल्टा कर देते, ठीक है। हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, ओके फाइन। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई। क्या करना था हमें, 5 ओहम अक्रॉस के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड आउट करना था, उसको ही उड़ा दिया हमने, सेकेंड डायग्राम में हमने प्लॉट किया। और दूसरा जो क्लोज लूप था उसके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया, उसका करंट हमने फाइंड आउट किया 10/9 एम्पियर, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 क्लियर होगी। अभी इसको स्टेटमेंट को मैं यहाँ से मिटा दूं, उससे अच्छा इसी को हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। तो 2 मिनट रुकिए ना, फिर लिखने दीजिए। हाँ, मैं ये नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, पहले पूरा ठीक है सर। समझ लो, ओके ओके। नहीं तो फिर वो छूट जाएगा पूरा, ठीक है। नंबर 1 हमने क्लियर कर दी। अभी स्टेप नंबर 2 क्या है, ये है आसान, लगेगा तुम्हें कि क्या सर क्या पढ़ा हो, कितना लंबा चौड़ा है, समझाने तक वो थोड़ा लंबा लगेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, वी विल राइट KVL इक्वेशन। ये KVL लिया है ना मैंने यार, KCL क्यों लिखा है इसको, इट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया मैंने, KCL क्यों लगाया, नहीं, करेक्ट कर लो, इट्स अ KVL नॉट KCL। करंट इक्वेशन थोड़ी लिखा मैंने, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा, KVL। अभी हम फिर से क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला ओपन लूप है ना, अप्लाई KVL टू ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट वाला जो है वहां पे हम KVL लगाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये ओपन सर्किट वाला है, जो राइट वाला सर्किट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर करो मैं VA हायर पोटेंशियल पे, हमें पता नहीं कौन सा हायर कौन सा लोअर, कंसिडर किया VA इज एट हायर पोटेंशियल, सो मैंने लिखा VA। कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आएगा तुम्हें। VA से चले हम, यहाँ से चले, बैटरी का कौन सा एंड लगा मुझे, निगेटिव एंड लगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +4 Q टू R आ रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ये सर्किट में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है तो करंट कैसे फ्लो होगा। और फिर ये 3 ओम रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस लूप, जो लेफ्ट वाला लूप है आई उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इस 3 ओम के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, और वो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो साइन कौन सा लेंगे हम, प्लस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 और उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 10/9। फिर से एक बार, हम यहाँ से यहाँ आ रहे Q टू R, करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3, करंट हमने यहाँ पे निकाला 10/9। सर अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, सेम डायरेक्शन अरे माइनस अरे लेते हैं, तो हाँ यहाँ हाँ पे हाँ, देखना हमने ठीक है -6I क्यों लिया, समझे हाँ। वी आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, इज इक्वल्स टू VB, इज इक्वल्स टू क्या आया मेरा, VB आया, ठीक है। चलो, तो यहाँ से फिर हमें मिला VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, ये इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते, 3 1 3 3 3 9,
सो ये -4 -10/3 कितना आएगा परव ये VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 4 3 12 -12 Sir, -12 by -22/3. -22/3 ठीक है। सो VA माइनस VB आया -22/3 तो उल्टा लिखो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू 22/3 आंसर निगेटिव आया ना किसका VA माइनस VB का तो VB माइनस VA पॉजिटिव इसका मतलब जो मैंने कंसिडर किया था VA हायर पोटेंशियल पे वो गलत है हु इज एट हायर पोटेंशियल VB तो ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा ठीक है। चलो हो गई स्टेप 2 क्लियर। दोनों लूप में हमने क्लोज लूप में KVL लगा दिया और ओपन लूप में भी हमने KVL लगा दिया ठीक है। एक लूप से मुझे करंट मिल गया और दूसरे ओपन सर्किट के लूप से बैटरी का पोटेंशियल मिल गया। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 22/3 ठीक है। और क्या करो अभी लास्ट स्टेप सबसे जरूरी स्टेप 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर वेरी लास्ट स्टेप स्टेप नंबर 3 हम यहाँ पे क्या करते हैं इसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें 5 ओम रेजिस्टेंस को छोड़ दो उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए वो भाग गया उसको छोड़ के कितने रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहे हैं 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ठीक है। थेवेनिन्स क्या कहता है कि क्या करो तुम इन बैटरी को हटा दो इन बैटरी के कारण तुम्हें दिक्कत हो रही है ना रेजिस्टेंस ये सीरीज में या पैरेलल में फाइंड आउट करने के लिए तो उसने कहा कि इसको ना कट कर दो ये यहाँ पे बैटरी है ही नहीं ऐसा कंसिडर करो। हमने कहा ठीक है तो ये दिखेगा कैसे क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लो पहले नंबर 3 फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सेप्ट 5 ओम रेजिस्टेंस 5 ओम रेजिस्टेंस को छोड़ के हम बाकी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ठीक है। और क्या करेंगे वहां पे रिमूव और डिस्कनेक्ट ऑल द बैटरीज रिमूव ही ठीक रहेगा रिमूव all the batteries and find R equivalent ठीक है। so I'm going to the next page इस डायग्राम को लेके जा रहा हूँ वन हियर वो स्टेटमेंट को भी लेके आते हैं ठीक है। बैटरी को रिमूव करने को बोला है ना बैटरी को हटाओ झंझट को हटाओ यहाँ से ये A और ये B ये 6 ओम और 3 ओम तुम्हें कैसे लग रहे हैं प्रेम पटेल वेलकम टू द क्लास बहुत जल्दी आए तुम 6 और 3 पैरेलल सीरीज में है या पैरेलल पैरेलल में में सो निकाल दे इसका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना आएगा ये 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 plus 3 ठीक है 6 into 3 और नीचे 9 आएगा ना सो 6 सो आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओहम ठीक है यही चाहिए था हमें आ गया भाई हमारा 2 ओम आंसर करो दिस आंसर इज 2 ओहम ठीक है। सर्किट देखो कैसा लग रहा है अभी इसके अक्रॉस क्या क्या हमने निकाला ए बी को छोड़ दो वो गया इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस मिला 2 ओहम और ये पूरे की बैटरी का ईएमएफ भी हमें मिला ना 22/3 नाउ दिस ओरिजिनल सर्किट इस ओरिजिनल सर्किट को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये देखो यहाँ पे ठीक है। अब ये कैसे दिख रहा है अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर बताओ लेके आओ अभी का आगमन हुआ है ये 5 ओम रेजिस्टेंस हमने पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक ही बैटरी से रिप्लेस कर दिया बैटरी कैसी थी बैटरी थी बी हायर पोटेंशियल और ए लोअर पोटेंशियल पे 22/3
22/3 वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे हमने लेके आए। सो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला मुझे, ये 5 ओम को छोड़ के 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला, वो यहाँ पे लगा दो। ये रहा 2 ओम का रेजिस्टेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 22/3 वोल्ट। ठीक है, हमारा पर्पस यही था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट अभी निकाल सकते हैं बिकॉज 2 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, ये नॉट इन पैरेलल, दीज टू आर इन सीरीज, एक के बाद एक कनेक्शन है, प्लस और फिर यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट बैटरी आ गई 22/3 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम और ये आ गया 5 ओम। 5 ओम के अक्रॉस हमें करंट पूछा था, करंट फाइंड आउट करते हैं अभी। नीड टू रीअरेंज दिस थिंग। सर वो ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार बता सकते हैं कि हमने वो बैटरी कैसे निकाला, मतलब बैटरी का वोल्टेज इक्विवेलेंट बैटरी का वोल्टेज हमने पहले निकाल लिया था। देखो लास्ट स्लाइड में मैं आता हूँ, यहाँ पे हमने बैटरी का वोल्टेज कैसे निकाला था। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लूप कंसिडर किया, वहां से करंट आ गया। फिर हमने सेकेंड लूप, ये वाला ओपन लूप देखा, वहां पे हमें बैटरी का इक्वेशन हमने निकाला, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, वो मिला हमें 22/3। ठीक है, एक मतलब समझ लो, स्टेप समझ लो, मोटा मोटा क्या किया हमने, यहाँ पे करंट निकाल लिया, यहाँ से जहां से हमें करंट पास करना था वो वाला रेजिस्टेंस ही हटा दिया, ये ओपन सर्किट बना दिया उसे। फिर उसके अंदर भी हमने केवीएल लगा दिया, ये जो करंट की वैल्यू पिछले वाले लूप से निकाली थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मुझे बैटरी मिल गई। तो इन तीनों बैटरी डिफरेंस मिल को गया। हटा के एक ही बैटरी लगाओगे ना, तो ये आएगा उसका 22/3 हाँ, वोल्टेज। स्टेप 2 यहाँ ओके पे आ गए हम। स्टेप 2 में हमने देखा कि हमें ये जो दो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था, और ये बैटरी बीच में आ रही थी। थेवेनिन ने कहा बैटरी को हटा दो, अभी देखो कैसा लग रहा है, हमने कहा कि ये पैरेलल में लग रहा है, और आंसर कितना आया 2 ओम। तो पूरे ये जो दो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट आया 2 ओम, और ये जो तीन बैटरीज है इन तीनों बैटरी का इक्विवेलेंट कितना आया 22/3 22/3 वोल्ट। ओके। ठीक है, चलो हमें क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर तुम्हें इसको देखने में दिक्कत हो रही है तो इसको तुम्हें ऐसा देखो। बहुत बार बच्चे पूछते सर ये तो पैरेलल में है ना, नहीं ना, वो तो सीरीज में है ना, ये निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ऐसे ही है, ये था 2 ओम और ये 5 ओम। ठीक है, सीरीज में क्या सेम होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होता है। ठीक है, के अंदर I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V कितना है और R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 2 + 5, तो करंट थ्रू दिस विल बी 22/5 6 7 3 into 7, कितना आएगा आंसर, I इज इक्वल्स टू 22/21 एम्पियर। इतने अमाउंट का करंट ये फ्लो होगा 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से, और 2 ओम के अंदर से भी इतना ही करंट फ्लो होगा। 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा 22/21 एम्पियर। 2 ओम के अंदर से भी कितना करंट फ्लो होगा, इतना ही। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। अगर तुम्हें कोई पूछेगा, अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि ये 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांस, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन में हैंडल करते हैं, लेट इट भी, तुम इतना पहले लिख लो ज्यादा हो जाए। So back to this question, find the value of resistance R at which the power transfer to this resistance will be maximum. इस R के अक्रॉस पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये थेवेनिन्स का हमें मेथड लगाना है, लेकिन पूरा पूरा नहीं लगाएंगे हम, पूरा पूरा नहीं लगाएंगे मेथड। हमें बैटरी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं ना, ये 20 वोल्ट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट बैटरी क्या करें, हमें बस यही पूछा है कि इसकी R की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है उसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, और तुम्हारा ये रेजिस्टेंस R है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ये जो R की वैल्यू है इस स्मॉल r के बराबर आएगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इस बैटरी से। ठीक है,
सो यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम स्टेप नंबर 1 तो स्किप हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 क्या थी थेवेनिन्स थ्योरम में? हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट करते थे। सो स्टेप नंबर 1 हमने स्किप कर दी, क्योंकि समझ में आएगा तुम्हें। स्टेप नंबर 2 क्या थी? स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था? इस ओपन सर्किट में भी केवीएल लगाया था, वो भी मैंने स्किप कर दी स्टेप। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं? बैटरीज को रिमूव कर देते हैं। वो वाला स्टेप सिर्फ यहाँ पे हम करेंगे। इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, छोटा कर देते हैं। यहाँ पे इन बैटरीज को रिमूव कर दो, बैटरीज को रिमूव कर दो, कनेक्शन लगा दो। यहाँ पे ये भी बैटरी रिमूव कर दो, यहाँ पे कनेक्शन लगा दो। हमें किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना था रेजिस्टेंस मैक्सिमम? ए और बी के अक्रॉस। इसको ए और बी कर दो और ये रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हटा दो। थोड़ी देर के लिए इसे हटा दिया हमने। ए और बी क्या क्या रिमूव कर दिया मैंने? सभी बैटरीज को रिमूव कर दिया और जिसके अक्रॉस मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वो वाला रेजिस्टेंस भी हटा दिया। अभी देखो तो ये तीनों रेजिस्टेंस का क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है तुम्हें? सबसे आसान होता है कि जिसके या तो अक्रॉस तुम्हें पैरेलल फाइंड में आउट और करना फिर है एक रेजिस्टेंस, सीरीज में। हाँ उसके अपोजिट से स्टार्ट करो। तो इसका अपोजिट एंड क्या है? ये वाला। ये दोनों देखो कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल है। इसको भी सेपरेट कनेक्शन है, इसको भी ये सेपरेट कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट के अक्रॉस हम फाइंड आउट करते हैं तो ये और ये और ये कनेक्शन इन दोनों को सेपरेट मिल रहे हैं, तो आई कैन से 4 and 6 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और 5 उसके साथ क्या होगा? सीरीज में होगा। तो यहाँ पे कहते हैं मैं 4 ओहम इज पैरेलल विथ 6 ओहम। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 into 6 डिवाइडेड बाय 4 plus 6। ठीक है, 6 plus 4 कितना हो जाता है? 10। ऊपर ये 4 और ये 6, 2.4 ये 3, ये 5, 12 by 5 ओम। सही है क्या? चेक करो, 12 by 5 ओम आ रहा है। ठीक है, अभी ये 12 by 5 ओम के साथ कैसा है? इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऊपर किया मैंने, so this 12 by 5 ohm is in series with 5 ohm resistance। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 12 by 5 plus 5। 12 by 5 सही है कि एक बार चेक कर लूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 4 into 6 डिवाइडेड बाय 4 plus 6 करेक्ट है वो। चल ये कितना आ जाएगा? 12 plus 25 by 5 कितना आएगा? ये 2 3 और ये 37 by 5। तो ये R इक्विवेलेंट कितना आया मेरा? 37 by 5 ओहम। अभी होगा क्या था? चलते हैं क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, दिस कैपिटल R, एट विच पावर ट्रांसफर टू दिस रेजिस्टेंस विल मैक्सिमम। हमने बस यही पूछा था। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारा रेजिस्टेंस R था। यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम से कोई बैटरी आ जाएगी, इक्विवेलेंट बैटरी। वो दो स्टेप हमने स्किप कर दिए क्योंकि इसको बैटरी निकालने की कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, इक्विवेलेंट बैटरी आएगी, जो भी उसका कुछ वोल्टेज आएगा वो आएगा। ठीक है, उसको कह देंगे V। और ये बाकी के जो रेजिस्टेंस बचे थे, कौन से रेजिस्टेंस? 4 6 और 5, इनको हमने कैसे निकाला? बैटरी को रिमूव करके चेक किया तो ये दोनों पैरेलल और उसके साथ ये 5 ओम सीरीज में था। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 7 by 5। इसका रेजिस्टेंस 37। और ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है? अभी ये जो 37 by 5 ओम है, दिस कैन बी ट्रीटेड एज रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी। उसके साथ ही हमने जोड़ दिया कि हाँ ये भाई इसके साथ वाला है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ने हमें क्या कहा है? स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो तो बैटरी मैक्सिमम पावर देती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 37 by R। तो ये जो है इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर हो जाएगी। तो ये इसके अंदर से मैक्सिमम पावर, दिस इज द आंसर। ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें
ये वाला मेथड समझाया था थेवेनिन्स का, वो मैंने कंप्लीटली समझाया। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट स्टेप हमने थेवेनिन्स मेथड की उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी थी। तो वोल्टेज निकाल के भी क्या करोगे, सिर्फ पूछा रेजिस्टेंस था ना, तो इसलिए हमने इसके फर्स्ट 2 स्टेप स्किप कर दिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस सर्किट दिया है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी है, तो यहां से एक छोटी सी बैटरी है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, लाइफ गोइंग डिफिकल्ट। और यहाँ से we will make it 8 ohm, 4 ohm, this is 8 ohm, find the current in 4 ohm करो इसे, 4 ohm, 6 ohm, 10 volt, find the current in 4 ohm resistance। और ये बैटरी का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। फाइंड आउट करो इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हेल्प करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है ना, तो इसको ए और बी कर दो। अब ये हटा देंगे हम, क्या हटाओगे सर, हम इस रेजिस्टेंस को हटाओगे। क्यों हटाओगे, थेवेनिन्स भाई साहब ने बोला ऐसा करो। हमने इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ से हमने इसको ओपन सर्किट बना दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये किया। स्टेप 2 में क्या करना है तुम्हें, 50 वोल्ट इन क्लोज्ड लूप। कितने क्लोज लूप है यहाँ पे, एक ही क्लोज लूप है सर, ये वाला। यहाँ पे मुझे करंट की वैल्यू बताओ तो मुझे भी समझ में आएगा कि तुम्हें केवीएल लगाना आता नहीं आता है। इसी पॉइंट से स्टार्ट करो, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, मुझे करंट। ओके, सो केवीएल लगाते हैं हम क्लोज लूप में, यहाँ पे पी क्यू आर एस में। पी से चलूंगा मैं, पी टू क्यू जा रहा हूँ तो मुझे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लिखा, सो आई विल राइट -10। -10 क्यू टू आर जा रहा हूँ, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगा, मैंने लिखा +20। करंट और मेरा डायरेक्शन सेम है तो -8I। R2S कुछ नहीं है, S2P, करंट और मैं दोनों साथ में जा रहे हैं, तो -8I अगेन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करते 8 to the 16, सो -16I माइनस में +10 इज इक्वल्स टू 0, so 16I is equals to -10, I is equals to -10/16, कितना आएगा ये, -5/8। माइनस आया मतलब मैंने जो कंसिडर किया है करंट का डायरेक्शन वो उल्टा करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो करंट इज फ्लोइंग विथ 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्टेप 1 सर आपने वहां पे क्लियर हो गई। से आपको 5/8 ही आता। 5/8 आया ना, हाँ नहीं सर, अच्छा आपने ये जो दोनों माइनस हो जाएंगे, राइट। ये उधर चला जाएगा, ये तो माइनस था राइट, तो माइनस माइनस ये प्लस। ओके, सो इट्स माय कैलकुलेशन मिस्टेक, सो एक्चुअल में आंसर प्लस ही आ रहा है, सो व्हाट एवर द डायरेक्शन आई हैव कंसीडर इज द करेक्ट वन ओनली। सो 5/8 एम्पियर कौन सी डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट है, पॉजिटिव आया मतलब वही डायरेक्शन सही है। स्टेप 1 क्लियर हो गई, हमने यहाँ से ओपन सर्किट कर दिया। स्टेप 2 क्लियर हो गई, जो क्लोज लूप था वहां पे हमने केवीएल निकाल के करंट फाइंड आउट कर लिया। अभी आते हैं हम ये ओपन सर्किट में, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, केवीएल टू ओपन लूप, केवीएल टू ओपन लूप। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस
जागरूक करो। अगर यहाँ पे कोई बैटरी ही नहीं है, ठीक है, मतलब सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस में से करंट 0 होगा, क्योंकि सर्किट ही क्लोज नहीं है। ये 10 ओम बैटरी करंट देना चाहती है, लेकिन यहाँ से करंट हवा से जंप तो नहीं होगा, तो इसलिए ये ओपन सर्किट में 6 ओम से कोई करंट, याद रखना 8 ओम से होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि ये पहले वाले क्लोज लूप का भी पार्ट रह चुका है। दिस 8 ओम रेजिस्टेंस वाज अ पार्ट ऑफ दिस क्लोज लूप, सो इसके अंदर से करंट जाएगा। इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है पूरा, ठीक है। चलो केवीएल टू मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं वीए से स्टार्ट करता हूँ। आई एम स्टार्टिंग विथ वीए। वीए से मैं निकला, मैं जा रहा हूँ ऊपर। ओरिजिनल करंट जो क्लोज लूप में वो नीचे आ रहा है, तो मैं प्लस लूंगा। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव। सो मैंने लिखा +8 इंटू करंट की वैल्यू कितनी थी? 5/8। यहाँ से करंट की वैल्यू हमने उठाई। फिर आगे चले, रास्ते में हमें मिली बैटरी। बैटरी का मुझे मिला पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल -20। फिर हम चले 6 ओम। 6 ओम में तो कोई करंट नहीं जा रहा है, तो हमने उसको 0 लिख दिया। और फिर बैटरी देखिए, बैटरी का कौन सा टर्मिनल लगा? पॉजिटिव, इसको मैंने लिखा -10 इज इक्वल्स टू VB। तो यहाँ से मुझे VA माइनस VB मिल जाएगा। 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ गया VA +5 -20 -10 -30 इज इक्वल्स टू VB। सो VA +25 इज इक्वल्स टू VB। B को इधर लेके आएंगे, VA को इधर लेके आते हैं, तो मुझे मिल जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू 25 वोल्ट। So B is at higher potential plus and A is at negative potential minus। देखो दोनों लूप में केवीएल लगा दिया हमने, एक से करंट मिल गया, वो करंट का इस्तेमाल हमने यहाँ कर लिया, मुझे 25 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल। अभी क्या करोगे? एक चीज बाकी है, कौन सी स्टेप बाकी है? लास्ट वाली, रिकॉल कर सकते हो? तो क्या निकालना बैटरीज बाकी है मतलब हाँ हमारा? बैटरीज को निकाल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी फाइंड को करना रिमूव है। करके हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। यस सर। चलो ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट चले गए, और ये देखो और मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो मैं लेके जा, ये डायग्राम के साथ हमारे साथ चलेगा। कॉपी, ये पेस्ट, ठीक है। दिस इज एट आवर सर्विस। So what to do? 8 ohm resistance, step number 4, 10 ओम आता है सर finding वो। equivalent resistance। अरे 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। 8 सर और 8 5/8 पैरेलल में आई मीन ये आ हाँ गया 10 4, ओम 10 4 ओम। और ये 6 सीरीज में, दैट इज 10 ओम। 10 ओम आंसर है। तो स्टेप करोगे, और ये दूसरा 8 ओम, और ये ऊपर है 6 ओम। ये हमारा A, ये हमारा B। 8 और 8 पैरेलल में इक्विवेलेंट है, तो डिवाइडेड बाय 2, 8/2 4। सो 8 ओहम इज पैरेलल विथ 8 ओहम। कितना आएगा वो? 8 इंटू 8, 8 + 8 करते रहेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओहम। ब्रो और ये जो 4 ओहम है, 4 ओहम इज इन सीरीज विथ 6 ओहम। ये हो जाएगा 4 + 6 दैट इज 10 ओहम। सर्किट ऐसा दिखेगा। सर्किट ड्रॉ करेंगे अभी। सर्किट का आगमन करते हुए ये ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर 4 ओम 10 ओहम, टोटल। हाँ ये वाला, ठीक है। अब बैटरी, बैटरी 25 वोल्ट की, ठीक है। बी हायर पे है, तो बी यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे निगेटिव। पेंसिल को क्या हुआ? इंक खत्म हो गई।
सो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओहम। तो हमने सर्किट को रीड्रॉ किया। सो ये 10 ओम रेजिस्टेंस ओरिजिनल ए और बी के अक्रॉस था 4 ओम रेजिस्टेंस, और बैटरी इक्विवेलेंट बैटरी हमारी कितनी आ गई 25 वोल्ट। ठीक है, तो वी कैन इजीली फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है। सो I is equals to V by R equivalent 10 plus 4, that is 25 by 14 ampere is the current flowing through 10 ohm resistance and 4 ohm resistance। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि 4 ohm resistance के अक्रॉस कितना करंट होगा, सो 25 by 14 एम्पियर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं दो